हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। सो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बनाने के लिए इतने ब्रेक्स आए हैं, बीच में इतने ब्रेक्स आए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और बड़ा डिले हुआ है, ना ना करते अभी वीडियो शूट करने लग गई हूँ। मैंने सोचा था थोड़ा लेट से करूँगी, फिर मैं बैठ ही गई बनाने के लिए। बड़ी कन्फ्यूजन रही टाइम को लेकर। सो लेट्स सी, हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में डिलेज हैं। लेट्स सी फ्रेंड्स, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट देयर करंट फीलिंग्स। ओके, सो वी हैव हार्ट ब्रेक. Heartbreak is a part of the human experience. It will pass. So ये मैच हो रहे हैं कलर्स. Then we have toxicity. Toxic relationships can drain your energy and self-worth. Be aware. हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, टॉक्सिक लोग एंड समथिंग लाइक दिस। बिल्कुल ये जो हमें चेन्स नज़र आ रही हैं कि इसमें स्टक हैं वो, और यहाँ इसमें स्टक रहकर भी उनको तकलीफ़ है, और अगर वो इसमें से निकलने की कोशिश करेंगे तो भी उन्हें तकलीफ़ होगी। क्योंकि अगर वो इन चेन्स में से निकलने की कोशिश करेंगे तो ये कांटे उनको चुभेंगे, राइट। तो ये इंसान बहुत हार्ट ब्रोकन है इस वक्त के। ये एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जिसे कहते हैं कि हड्डी गले में फंस जाए, उसको निकालना भी मुश्किल है और उसको निगलना भी मुश्किल है। अलोन टाइम, इसलिए वो अकेले हैं। एंड देन वो होप कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, वो होप कर रहे हैं कि चीज़ें बदल जाएं। एंड देन वी हैव रोमांस. दे डेफिनेटली स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू विद दिस रोमांस. यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट. बट इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाएगा. वी हैव कनेक्शन एंड ये देखिए हमें ब्रिज नज़र आ रहा है. दे डेफिनेटली वांट अ ब्रिज द गैप. वो सोचते ज़रूर हैं कि वो किस तरह इस गैप को ख़त्म कर सकते हैं, इस डिस्टेंस को वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं. आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि कल्चर, बैकग्राउंड, कास्ट, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और वो उनको ख़त्म करना चाहते हैं. वो सोचते रहते हैं कि वो क्या करें इन डिफरेंसेस के बारे में. सो दे फील लाइक यू आर अ वेरी अबंडेंट पर्सन. देन हमारे पास है ट्रस्ट. आपके पर्सन को शायद ये भी फील हो रहा है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं इस टाइम पर. वो भी गार्डेड हो सकते हैं. सिचुएशन और मैसेजेस वाइस वर्सा हो सकते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं. उनको ऐसा फील हो रहा है. देन हमारे पास बाउंड्रीज भी है. व्हाट एल्स डू दे फील. ओके, एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया हमारे पास. वी हैव स्पार्क्स. So spark, romance, love, they still have this a lot of love, this spark for you. Flame is still burning. डेफिनेटली फील कि ये ज़िंदगी का एक बहुत ब्यूटीफुल फेज़ था जो उन्होंने आपके साथ गुजारा है. एक खूबसूरत एडवेंचर जिसको वो कभी नहीं भूलेंगे. यू आर दिस गिफ्ट फॉर देम. सरप्राइज, ये सरप्राइज था कनेक्शन उनके लिए. मे बी दे वांट टू सरप्राइज यू. दे रियली विश कि वो आपको सरप्राइज कर सकें. दे रियली विश फॉर यू. इस पे लिखा है कि समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ. ये डैंडलाइन किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं. एंड देन डिवाइन टाइमिंग. ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग. लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू. सो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन डिवाइन टाइम. आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं ट्रस्ट करने की टाइमिंग पर.
बट बहुत ज़्यादा विश कर रहे हैं इंसान, बहुत विश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए. दे आर विशिंग फॉर यू, दे आर विशिंग कि सब कुछ अच्छा हो जाए. दे आर सो हार्ट ब्रोकन, दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू. ये इंसान खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, खुद को अकेला रख रहे हैं जानबूझकर, बिकॉज वो मेस नहीं चाहते हैं और वो तकलीफ़ नहीं देना चाहते आपको. सो वो ये सोचते हैं कि वो अपने को तकलीफ़ दे लेंगे, आपको नहीं दे सकते हैं. दे रियली विश कि वो आपको सरप्राइज़ कर सकें. वो कोशिश भी बहुत कर रहे हैं कि वो आपको सरप्राइज़ कर सकें, किसी ना किसी तरह कोई क्वालिटी ऐड कर सकें आपकी ज़िंदगी में, आपको कोई खुशी दे सकें. वो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं. सो इनको ये फ़ील होता है कि ये उनकी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत फेज़ था जो उन्होंने आपके साथ गुजारा है. ये खूबसूरत एडवेंचर था. इस फेज़ को वो कभी नहीं भूलेंगे. इट वॉज़ जस्ट अ सरप्राइज़. आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ने थ्रू आउट देयर लाइफ एक बड़ी लोनली सी ज़िंदगी गुजारी है. रोमांटिक लोनलीनेस, आप ज़्यादा ये भी कह सकते हैं कि रोमांटिक लोनलीनेस उनको रही है हमेशा. वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि आप जैसा कोई इंसान उन्हें मिलेगा या उनका कोई लव होगा. सो ये उनके लिए एक सरप्राइज़ था. एंड दे रियली विश कि आपके साथ उनका यूनियन हो जाए वापस, चीज़ें ठीक हो जाएं आप लोगों के दरमियान, ट्रांसफॉर्म हो जाएं. सो लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स. ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं, उनकी करंट फीलिंग्स. सो मे बी दे वांट टू ट्रैवल, क्योंकि हमें यहाँ पे जो ब्रिज नज़र आ रहा है इसको देख के फील लाइक इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर सम ऑफ यू. हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स आया है. देखिए हार्ट ब्रेक से शुरू हुआ था और आपका पहला कार्ड भी टैरो में 10 ऑफ सोर्ड्स आया है. दिस इज़ वेरी पेनफुल सिचुएशन. ये इंसान पेन में है. किसी को बैक पेन भी हो सकती है, शोल्डर पेन, स्पाइन, डिस्क का इशू हो सकता है. बट दे डेफिनेटली फील डेड इनसाइड. लेकिन देखिए कि ये कार्ड में होप भी होती है कि अभी जितना बुरा होना था, जितना मेस क्रिएट होना था वो हो चुका है. अब यहाँ से राइज ही करेंगे ये इंसान. तो अभी नया सूरज उग रहा है बैकग्राउंड में. वी हैव द मून. सो आपके पर्सन के लिए चीज़ें अननोन हैं, अनक्लियर हैं. ये इंसान बहुत तकलीफ़ में है. आई ऑल्सो फील लाइक दिन भर कई मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि उनकी आंखें नम हो जाती हैं. शायद आपकी भी. मे बी जो कुछ भी हुआ बड़ा रिसेंटली हुआ है और अभी आप वो मॉर्निंग वाले फेज़ में हैं, तकलीफ़ के ग्रीविंग फेज़ में हैं. आप लोग ग्रीव कर रहे हैं, लॉस फील हो रहा है, एक दूसरे का कमी महसूस हो रही है. डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन हेयर विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स. और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है. आई डोंट फील दैट. ये सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, समथिंग लाइक दैट. ऐसी कोई चीज़ हो सकती है. सो आई डोंट सी अ रोमांटिक थर्ड पार्टी. वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स. अगेन ये डिलेज का कार्ड है. डिस्ट्रैक्शन भी आप कह सकते हैं. और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उनकी ज़िंदगी में, समझ नहीं आ रहा है बैलेंस कैसे करें. 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स. देखिए नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. कोई लीगल मैटर किसी का हो सकता है. ये इंसान डेफिनेटली दे आर मिसिंग यू. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है एरीज, सेजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो. यही स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. अगर एनर्जी मैच कर रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो क्या फील कर रहे हैं? दे आर फीलिंग योर लॉस, दे आर फीलिंग यू. बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में है ये इंसान इस वक्त. मुझे लगता है कि रिसेंटली आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है. इट वॉज अ वेरी वेरी पेनफुल ब्रेकअप. आप लोग इतना ज़्यादा लव एक्सपीरियंस कर रहे थे, इतनी खूबसूरत एनर्जी थी, यू आर जस्ट वाइबिंग. बट सडनली ये जो कुछ भी हो गया, इसने आप दोनों को ब्रेक कर दिया बहुत बुरी तरह से. सो ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त तकलीफ़ में है. रिसेंटली हुआ है. एंड फॉर अदर्स आई फील इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम. काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, काफ़ी टाइम गुजर चुका है और आज बहुत ज़्यादा हिट कर रही है तकलीफ़. आज बहुत ज़्यादा हो रही है. सो क्योंकि हम उनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं तो करंटली बहुत तकलीफ़ में है ये इंसान. आज ये इंसान बहुत तकलीफ़ में है. चाहे ये ब्रेकअप पुराना है या नया, दे आर थिंकिंग अबाउट यू. दे आर
एंड ये इंसान एक बड़ी इमोशनल स्टेट में है, दे आर जस्ट फीलिंग द लॉस। मतलब वो ये सोच रहे हैं इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना टाइम और एनर्जी, इतना अच्छा वक्त जो गुजारा, क्या वो सब ज़ाया हो गया है? क्या वो कभी पलट कर नहीं आएगा? क्या मैं उसको कभी नहीं देख सकूँगा? क्या मैं उसको कभी नहीं देख सकूँगी? बहुत दिल कर रहा है उनका आपका चेहरा देखने को। एंड देर इज़ दिस इनोसेंस अबाउट यू विद दिस 6 of Cups. दिस इज़ अ वेरी इनोसेंट एनर्जी। दे फील लाइक कि आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप जब हंसते हैं तो बहुत प्यारा लगता है उनको, बहुत अच्छे लगते हैं आप। यू हैव अ प्रिटीएस्ट स्माइल, दे फील। आपकी स्माइल, आपके दांत, आपका हंसना उनको बहुत अच्छा लगता है। एंड देयर इज़ दिस इनोसेंस हेयर। यू हैव अ वेरी प्योर हार्ट, ये इंसान फील करते हैं। और आपका लव उनके लिए बड़ा प्योर था, बड़ा ट्रू था। दैट्स व्हाट दे मिस ए लॉट। ये सबसे ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं। आपका चेहरा उनकी आंखों के सामने आता है, आपका हंसता हुआ चेहरा। और मे बी आप उनके लिए रोए थे बहुत ज़्यादा, तो आपका वो रोता हुआ चेहरा उनकी आंखों के आगे घूमता है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपका वो फेस जब उनके घूमता है इर्द गिर्द, एंड दे फील लाइक ये इंसान ट्रैवल करने का भी सोच रहे हैं। इस सब के मिक्स में जितनी भी तकलीफ़ उनको हो रही है, वो उनका दिल कर रहा है वो ट्रैवल करें, आपसे मिलें। आई ऑल्सो फील कि उनका दिल कर रहा है कि वो कहीं और दूर चले जाएं, किसी हिल स्टेशन पर, कहीं माउंटेन्स में चले जाएं, कि वो सब दुख भुला दें। कोई ऐसी जगह पे चले जाएं कि वो ये सब भूल जाएं, उनको कुछ याद ना आए। तो फिर वो सोचते हैं कि नहीं, वो ये भी नहीं कर सकते हैं, दे जस्ट कांट डू दैट। सो इस तरह से ये इंसान इस वक्त, उनकी फीलिंग्स हैं, ये सारी फीलिंग्स आपकी भी हो सकती हैं और ये आप दोनों की भी फीलिंग्स हो सकती हैं। हो सकता है आप दोनों इस वक्त मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। यू बोथ आर इन पेन राइट नाउ, बहुत मिस कर रहे हैं एक दूसरे को। यू ये इंसान बहुत पेन में है। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। स्पिरिट, हम सिर्फ उनकी फीलिंग्स पे फोकस्ड हैं आज। वी हैव 2 of Swords बॉटम। देखिए हमारे पास बड़े प्यारे कार्ड्स आए हैं। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट टू ऑफर यू दिस कनेक्शन, दिस वाओ। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग आ गए हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी हैव द स्टार, दिस इज एक्वेरियस, दिस इज स्टार। सो ये इंसान हील करना चाहते हैं, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके ये इंसान बहुत कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव सोचने की, कि शायद फ्यूचर हमारा कुछ हो। विद दैट विश कार्ड ऑल्सो, दे आर विशिंग फॉर यू, विशिंग अपॉन अ स्टार। दे आर विशिंग कि आप उन्हें मिल जाएं, दे आर विशिंग कि सब कुछ ठीक हो जाए। दे रियली विश फॉर यू। आप उनकी बिगेस्ट विश हैं, उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश आप हैं कि आप उन्हें मिल जाएं। आप उनका ड्रीम है। यू आर दिस शाइनिंग स्टार, यू आर दिस एब्सोल्युटली नर्चरिंग वंडरफुल पर्सन। एंड अगेन मुझे यहाँ पे ऐसी बड़ी इनोसेंट प्योर वाइब्स आ रही हैं। 6 of Cups, दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बड़ा एक सेल्फलेस इंसान होता है जो बिल्कुल बेगर्ज होके लोगों के लिए करने वाला इंसान, आप वो हैं। सो दे डेफिनेटली फील ये आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वो खुश नसीब हो जाएंगे अगर आप उनके साथ होंगे, वो खुश नसीब होते अगर आप उनके होते। 14-14 मैंने वीडियो में देखा जब मैंने ये कहा। और अगर हम प्लस करेंगे तो 5-5 बनेगा। तो 5 चेंज का नंबर है, चेंज आएगा आप लोगों की सिचुएशन में। सो ये इंसान के दिल में बहुत ख्वाहिश है आपकी, बहुत ख्वाहिश। एंड आई फील लाइक आपको पता है ये चीज़, और उनको बहुत तकलीफ़ है, ये भी आपको पता है। और आप लोगों की सिचुएशन को हील होने में टाइम लगेगा, ये भी आपको पता है। आपको सब पता है इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या अभी होना चाहिए, जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है। यू हैव ऑल दी आंसर्स। तो आज जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, आपको सारे आंसर्स पता हैं, आपको सारी सिचुएशन अपनी पता है।
सो आपको ये पता है कि इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं सिवा सब्र करने के, सिवा पॉजिटिव रहने के और सेल्फ लव करने के और अपने पर्सन के लिए दुआ करने के लिए। इसके अलावा और अभी कुछ नहीं हो सकता है। एंड आई डू फील कि आपकी सिचुएशन में होप भी है। अभी उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज आज हमारा फोकस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पे है। सो दे रियली वांट कि वो आपको ये पेंटिकल ऑफ़र करें, वो आपको सरप्राइज़ करें। उनका दिल चाहता है कि वो आपके लिए कुछ करें। उनकी डीपेस्ट डिज़ायर है कि वो आपको ज़िंदगी में बहुत खुशी दें, आपके कदमों में हर चीज़ दुनिया की ला के रख दें। ये उनकी डीपेस्ट डिज़ायर है, ये उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं आपके लिए, कि अगर उनके बस में होता तो वो कुछ भी करते आपके लिए, आपको दुनिया की हर खुशी ला के दे देते। उनकी ये फीलिंग्स हैं आपके लिए। सो अब उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद है कि शायद फ्यूचर में कुछ हो जाए। विश है उनके दिल में, एक ख्वाहिश है कि काश ये हो जाए। एंड दे आर प्रेइंग, यू नो। आई ऑल्सो फील कि दे क्राई एंड दे प्रे। और लगता है कि ये तो लव की प्योरेस्ट फॉर्म है, जब आप अकेले हों, आप रो रहे हों, आप दुआ कर रहे हों उस इंसान के लिए। तो ऐसे लगता है कि ये इंसान आपके लिए दुआ कर रहे हैं। दे आर प्रेइंग एंड दे आर क्राइंग फॉर यू। ये उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, प्योर फीलिंग्स। सो अब हम देखते हैं गाइडेंस क्या है आप दोनों के लिए। क्या गाइडेंस है आप दोनों के लिए, मेरे व्यूअर के लिए और उनके पर्सन के लिए। गाइडेंस स्पिरिट। वी हैव सर्कल ऑफ केयर, ग्रो with the support of love and compassion, connecting to the strength of others. I really feel कि आप दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। आप दोनों के इर्द गिर्द और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल की है, मोहब्बत के मामलात में भी। वैसे भी आपके इर्द गिर्द बहुत सी इंस्पिरेशन मौजूद है। आपके इर्द गिर्द आपको चाहने वाले और भी बहुत अच्छे अच्छे आपके करीबी लोग हैं। उनसे सीखें, ग्रो करें, उनसे स्ट्रेंथ लें और फिर एक दूसरे से स्ट्रेंथ लें आप। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड एंड मुझे लगता है पहली दफ़ा ये कार्ड देखा है जब से हम ये डेक यूज़ कर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। वी हैव होप। दिस इज़ अमेजिंग मैसेज, क्योंकि मैं आपको यही बोली थी, इंसान अभी भी होप पे होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। सो देयर इज़ होप। एक नया सूरज उगेगा 10 ऑफ सोर्ड्स में भी। सो होल्ड ऑन टू होप एंड लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। चेंज, वाओ। मैंने अभी आपको 5 नंबर का बोला और चेंज का बोला, और ये देखिए चेंज। डेयर टू चेंज एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़। आई डेफिनेटली सी है कि आप लोगों की सिचुएशन में चेंज आएगा। और सन बार बार नज़र आ रहा है, लियो एनर्जी। ऑल्सो दिस इज़ अबाउट न्यू बिगेनिंग, एक नया सूरज, चढ़ता सूरज। फॉरवर्ड मूवमेंट, चीज़ें आगे बढ़ेंगी डेफिनेटली। एंड देन वी हैव सूदिंग स्टिलनेस। सो ये जो अभी चीज़ें स्टक हैं, इसमें आप स्ट्रेंथन होंगे। इस स्टिलनेस में बहुत सारा मीनिंग है। जब चीज़ें स्टिल होती हैं, जब आप अकेले होते हैं, आप बहुत कुछ लर्न करते हैं। तो इस पे लिखा है फाइंड ट्रू पीस इन द स्टिलनेस ऑफ योर इनर सेल्फ। आपको मे बी मेडिटेट भी करना चाहिए, आपको इनकरेज किया जा रहा है। जैसे भी आपको बेहतर महसूस होता है, मेडिटेशन की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, तो आप ज़रूर मेडिटेट किया करें, उससे आपको बड़ा अच्छा फील होगा। बट स्टिलनेस आपको बहुत कुछ सिखाती है। ये जो आप समझते हैं कि स्टैगनेंट पीरियड है लाइफ का, या अगर आप अकेले हैं या आप स्टिल हैं, ये टाइम इंसान को बहुत ज़्यादा कुछ सिखाता है, जो मूवमेंट नहीं सिखाती है, जो रश, लोगों की भीड़ या काम कुछ भी नहीं सिखाता है इंसान को, जो स्टिलनेस में आप सीखते हैं। सो इस पीरियड ऑफ टाइम को आप एज एन अपॉर्चुनिटी देखें कि इसमें लर्न करने के लिए कुछ है, और अपना इनर पीस फाइंड आउट करें। इस स्टिलनेस में बड़ा पीस भी होता है। अगर आप बैठ कर 1 मिनट के लिए सोचेंगे कि इस मोमेंट में कितना सुकून है, और सुकून हमेशा इंसान के अपने अंदर से आता है। जगह, लोग, ये चीज़ें हमें सुकून नहीं देती हैं। कभी कभार हम अपने मनपसंद लोगों के साथ होकर भी पीस महसूस नहीं करते हैं।
तो चीज़ों का मीनिंग उतना ही होता है जितना मीनिंग हम उनके साथ एसोसिएट करते हैं। सो सब कुछ है हमारे अपने अंदर ही। सो बाकी आपकी सिचुएशन में होप भी है, चेंज भी है, फॉरवर्ड मूवमेंट भी होगी, बट ये जो स्टिलनेस है इसमें आप सीखें ब्यूटीफुल मैसेजेस। सो फ्रेंड्स, ये आप लोगों की आज की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।